एक बात पूछनी है, क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि चाहे तुम किसी रिश्ते में कितनी भी मेहनत कर लो, चाहे तुम कितना भी प्यार दिखाओ, वो कभी भी वह नतीजे नहीं देता जो तुम चाह रहे हो। तुम सब कुछ सही करते हो, अपनी पूरी कोशिश करते हो, फिर भी कुछ कमी रह जाती है। लड़की तुमसे दूर होने लगती है, उसकी रुचि कम होती जाती है और तुम सोचने लगते हो कि मैंने गलती क्या की। ज्यादातर मर्द इस दौर से गुजरते हैं। वे समझते हैं कि प्यार का मतलब है और ज्यादा देना और ज्यादा साबित करना और ज्यादा उपलब्ध होना। लेकिन सच तो बिल्कुल अलग है। यहाँ एक बात है जो शायद कोई नहीं बताता। महिलाएं आपको इसलिए पसंद नहीं करती कि आप कौन हैं, बल्कि उन्हें यह पसंद है कि आप उन्हें कैसा महसूस कराते हैं। अब पहले इस पर एक सेकंड सोचें। यह धोखे की बात नहीं है और ना ही यह किसी खेल खेलने की बात है, बल्कि यह असलियता को समझने के बारे में है, इंसानी स्वभाव को उसके असली रूप में देखने के बारे में। प्यार कोई ऐसा परफेक्ट बिना शर्त वाला एहसास नहीं है जो मनोविज्ञान से परे होता है। यह बस दया, वफादारी या यहां तक कि मिलनसारिता के बारे में नहीं है, बल्कि यह धारणा, भावना और मौन के बारे में है। कुछ अनकहे नियम होते हैं जो आकर्षण, संबंध और आखिरी में ताकत को तय करते हैं। अगर आप इन नियमों को नहीं समझते तो हमेशा ऐसा लगेगा जैसे आप किसी ऐसे खेल में हैं जिनके नियम बार बार बदलते रहते हैं। लेकिन जब आप इन्हें समझ लेते हैं तो प्यार को फिर कभी उसी तरीके से नहीं महसूस करेंगे। आज हम इसी की गहराई में जाने वाले हैं, महिलाओं और प्यार की रहस्यमयी मनोविज्ञान को स्टोइकम के नजरिए से। क्योंकि इसका एक सच यह है कि प्राचीन स्टोइक लोग ये जानते थे जो आज के ज्यादातर पुरुष नहीं जानते। अटैचमेंट ही असली पीड़ा है। जो चीज हमें चाहिए होती है, उसके लिए जब हम ज्यादा अड़े रहते हैं तो उसे पाने की दौड़ लगाते हैं और इसी के चलते हम उसे अनजाने में दूर कर देते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने एक बार कहा था कि तुम्हारे पास सिर्फ अपने दिमाग पर ही नियंत्रण है, बाहर की घटनाओं पर नहीं। इसे समझो और तुम ताकत पाएंगे। इस पर सोचो, क्योंकि जब बात प्यार की आती है तो ज्यादातर मर्द अपनी ताकत बिना समझे ही दे देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वह और ज्यादा देंगे तो उन्हें और प्यार मिलेगा, अगर वह और मेहनत करेंगे तो वह आखिरकार उनकी कद्र करेगी, और अगर वह धैर्य रखेंगे तो वह वापस आ जाएगी। लेकिन प्यार ऐसे नहीं चलता। जब एक आदमी ओवर एक्सप्लेनिंग करने, अपना सब कुछ साबित करने और रीअश्योरेंस पाने की कोशिश करने लगता है तो उसकी तरफ का आकर्षण धीरे धीरे खत्म होने लगता है। यह इसीलिए नहीं होता क्योंकि वह औरत निर्दयी है या उसे परवाह नहीं है, बल्कि इसलिए कि अंदर से औरतें निश्चितता, आत्मविश्वास और मौजूदगी पर प्रतिक्रिया करती हैं, न कि डेस्पिरेशन पर। और सबसे बुरी बात यह है कि ज्यादातर आदमी यह सब होते हुए तब तक नहीं देख पाते जब तक कि बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन यहां पर स्टोइसिज्म सब कुछ बदल देता है। इमोशनली प्रतिक्रिया देने के बजाय और प्यार को उस पर आधारित नहीं बनाने के बजाय कि तुम क्या ले सकते हो। एक स्टोइक आदमी समझता है कि असली आकर्षण यह नहीं है कि आप और ज्यादा करें, बल्कि यह इस बारे में है कि आप कैसे रहें, अपने आप को मजबूत बनाए रखें, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें और कभी भी अपनी ताकत ना खोएं। जब आप सच में महिलाओं के प्यार की मनोविज्ञान को समझ लेते हैं तो आप अस्वीकार को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देते हैं। आप वैलिडेशन के पीछे भागना बंद कर देते हैं, साबित करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं, और तब सब कुछ बदल जाता है। सच तो यह है कि प्यार तर्क संगत नहीं है, यह भावनात्मक है और भावनाएं तर्क पर नहीं बल्कि धारणाओं पर प्रतिक्रिया करती हैं। एक महिला शायद वह कहती है कि उसे एक अच्छा आदमी चाहिए, लेकिन उसे उसी आदमी की ओर खींचा जाता है जो अडिग है। वह हो सकता है कि कहे कि उसे गहरे बातचीत पसंद है, लेकिन उसे उस आदमी की ओर आकर्षित किया जाता है जो अपने भावनाओं को कंट्रोल करता है। वह यह भी कह सकती है कि उसे ज्यादा ध्यान चाहिए, लेकिन जब आप उसे आसानी से वो ध्यान देते हैं तो उसकी रुचि खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब कुछ ज्यादा उपलब्ध, ज्यादा पूर्वानुमेय या ज्यादा आसान हो जाता है तो उसकी महत्व घट जाती है। इसीलिए एक आदमी के लिए सबसे मजबूत स्थिति प्रेम में यह नहीं है कि वह पीछा करे, बल्कि यह है कि जब जरूरत हो तो वह पीछे हट जाए। क्योंकि जब आप उस आदमी बन जाते हैं जो कुछ नहीं मांगता तो आप सबसे अलग बन जाते हैं। यहां एक ऐसा इंसान है जिसे अपनी कीमत के लिए किसी रिश्ते पर निर्भर नहीं रहना होता। वह अकेले खड़े रहने में बिल्कुल ठीक होता है, और जब आप ऐसा बन जाते हैं तो आपकी ओर लोग खींचते हैं। आज हम यही समझने जा रहे हैं। हम 8 शक्तिशाली संकेतों के बारे में बात करेंगे जो प्यार की छिपी हुई मनोविज्ञान को उजागर करेंगे। यह वह नहीं है जो फिल्में दिखाती हैं।
या लोग जो चाहते हैं, बल्कि यह उनकी असलियत है। इस वीडियो के अंत तक आप प्यार को एक अलग नजरिए से देखेंगे। आप समझेंगे कि क्यों पीछा करने से औरतें दूर हो जाती हैं और क्यों महिलाएं आदमी ऐसे लोगों की तरफ खींचते हैं जो अपनी भावनाओं को काबू में रख सकते हैं। क्यों दूरियां चाहत को बढ़ाती हैं, क्यों वो आदमी जो चला जाता है हमेशा ताकतवर होता है, और जब एक बार आप इसे समझ जाते हैं तो आप कभी भी इसे नहीं भूलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, महिलाएं आपसे प्यार नहीं करती, वह इस बात से प्यार करती हैं कि आप उन्हें कैसे महसूस कराते हैं। सुनिए दोस्तों, आइए इस पर सच सच बात करते हैं। ज्यादातर मर्द कभी पूरी तरह से यह नहीं समझते कि प्यार इस बारे में नहीं है कि आप कौन हैं, बल्कि यह इस बारे में है कि आप उसे कैसा महसूस कराते हैं। आप देखिए, ज्यादातर लोग मानते हैं कि अगर वह अच्छे, दयालु या सफल हैं तो एक महिला उन पर प्यार करेगी, यह कि अगर वह अपनी बेहतरीन खूबियां दिखाएं तो वह उन्हें पसंद करेंगी। लेकिन असलियत अलग होती है। महिलाएं सिर्फ गुणों, उपलब्धियों या यह सोचना कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं से कभी नहीं खींचती। वह उस भावनात्मक अनुभव की तरफ आकर्षित होती है जो आप उनके साथ बनाते हैं। सोचो, कितनी बार आपने देखा है कि एक महिला एक बेहतरीन, वफादार, स्थिर और भरोसेमंद आदमी को छोड़कर ऐसे आदमी की तरफ भागती है जो उसे बस एक विकल्प की तरह ट्रीट करता है। और आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब सीधे है, उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। देखो, प्यार तर्कों में नहीं है। महिलाओं के लिए तो प्यार का मतलब एक अनुभव है। पहले बैठकर फायदे नुकसान की स्प्रेडशीट बनाकर ना सोचो कि उन्हें कौन सही लगेगा। आकर्षण भावनात्मक होता है, तर्कात्मक नहीं हो सकता है कि तुम उनके लिए कागज पर सबसे अच्छे विकल्प बनो, लेकिन अगर वे तुम्हारे साथ होने पर उत्तेजना, रहस्य, चुनौती या सुरक्षा नहीं महसूस करती तो वह टिकेंगी नहीं। और यह गलत समझना नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि महिलाएं कीन या चालाक होती हैं। इसका मतलब बस यह है कि उनका दिमाग अलग तरीके से काम करता है। ठीक वैसे ही जैसे तुम सिर्फ तर्क पर आधारित होकर किसी महिला को नहीं चुनते। जरूर तुम उसे सराह सकते हो, यहां की कुछ खूबियों की बात तो है, लेकिन असली बात यह है कि तुम्हें उस पर क्यों जुनून सवार है। यह उसकी तुम्हें देखने का तरीका है, उसकी तुम्हारी मौजूदगी पर प्रतिक्रिया देने का तरीका है, और कैसे वह तुम्हें चाहा हुआ महसूस कराती है। महिलाएं भी इसी तरह काम करती हैं। अगर तुम उसे कुछ गहरा महसूस कराते हो तो वह तुम्हें नहीं भूलेगी। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो वह तुम्हें जल्दी भूल जाएगी। असली सवाल यह है कि उसे असली महसूस कराने के लिए क्या करना चाहिए। ज्यादातर लड़के बहुत कोशिश करते हैं, ओवर कंपनसेट करते हैं। वो उसे ध्यान, तारीफें और गिफ्ट्स की बौछार करते हैं। सोचते हैं कि जितना वह देंगे उतना ही वह अपना हिस्सा पाएंगे। उन्हें प्यार करो, लेकिन सच्चाई यह है कि जिस चीज में तुम जितना ज्यादा मेहनत करते हो वह धीरे धीरे तुम्हारी वैल्यू कम कर देती है। क्यों? क्योंकि जब कुछ बहुत आसानी से दाम मिल जाता है तो उसका इमोशनल इंपैक्ट कम हो जाता है। जरा सोचो, आखिरी बार कब तुम किसी चीज के प्रति दीवाने हुए थे जिसे पाने के लिए तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी? सही बात है कि औरतें ऊर्जा, मौजूदगी और अपने आप को कैसे पेश करते हो इस पर प्रतिक्रिया देती हैं। अगर वह महसूस करती हैं कि तुम्हारी ऊर्जा मजबूत, स्थिर और आत्मविश्वासी है तो वह तुम्हारी ओर खींची चली आएगी। लेकिन अगर वह यह महसूस करती है कि तुम उसे अपनी वैलिडेशन, उसकी मंजूरी या प्यार की जरूरत रखते हो, बस खुद को पूरा महसूस करने के लिए वो दूरी बना लेगी। और यहीं पर ज्यादातर मर्द गलती करते हैं। वो एक औरत को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि वह उन्हें प्यार करे। उनका सोचना होता है कि अगर वह उसे बताएं कि वह कितने परवाह करते हैं, कितनी मेहनत लगाते हैं और उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो वह अचानक कुछ महसूस करने लगेगी। लेकिन भावनाएं ऐसा काम नहीं करती। वह आपके शब्दों पर नहीं, बल्कि आपकी मौजूदगी, आपकी ऊर्जा और किसी भी स्थिति में मजबूत और स्थिर रहने की क्षमता पर दीवानी होती है। एक औरत को यह महसूस करना होता है कि आप वो इंसान हो जिस पर वह विश्वास कर सकती है। किसी ऐसे इंसान को पूरी तरह समझो जो सिर्फ उसकी ध्यान या उसकी गैर मौजूदगी की वजह से खुद को खो नहीं देता। यही वजह है कि स्टिकिज्म रिश्तों में इतना मजबूत होता है। मार्कस ऑरेलियस ने एक बार कहा था, तुम्हारे पास अपने मन पर नियंत्रण होता है, बाहर की घटनाओं पर नहीं। इसे समझो और तुम ताकत पाएंगे। और यह प्यार में सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तुम दौड़ना बंद कर देते हो, जब तुम प्यार की तलाश करना बंद कर देते हो और इसके बजाय एक ऐसे आदमी पर ध्यान देते हो जो स्वाभाविक रूप से प्यार को आकर्षित करता है, सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि अचानक तुम उसकी भावनाओं की जरूरत नहीं महसूस कर रहे,
बल्कि तुम उन्हें खुद बना रहे हो। बस अपने आप को रहने देने से ही तुम्हें कोशिश करने की जरूरत नहीं। अगली बार जब तुम सोचो कि मैं उसे कैसे प्यार कराऊं, तो यह गलत सवाल है। खुद से यह सवाल पूछो कि जब वह मेरे साथ होती है तो उसे कैसा महसूस होता है। क्योंकि अगर तुम इस बात को समझ लोगे तो वह तुम्हें कभी नहीं भूल पाएगी। और अगर यह बात तुम्हारी समझ में आ रही है तो नीचे कमेंट करो, हाजिरी पहले पीछा बाद में। और अगर तुम आकर्षण की मनोविज्ञान को समझने के लिए गंभीर हो तो सब्सक्राइब बटन दबाओ, क्योंकि जो अगला आ रहा है वह सब कुछ बदल देगा जो तुमने कभी सोचा था। नंबर 2, जितना ज्यादा तुम उसका पीछा करोगे कम से कम वह महसूस करती है। अरे दोस्तों, चलो एक ऐसी बात करते हैं जो सदियों से पुरुषों को उलझाती आ रही है। आप उसे पसंद करते हैं, आप उसे पाना चाहते हैं, तो फिर आप वह कुछ करते हैं जो आपको सही लगता है। आप उसे ज्यादा ध्यान देते हैं, उसे दिखाते हैं कि आप उसकी कितनी परवाह करते हैं। हर वह चीज बनने की कोशिश करते हैं जो वह चाहती है, लेकिन इसके बजाय कि वह आपके करीब आए, वह दूर होती जाती है। आपको एहसास होता है कि उसके संदेश आने में वक्त लग रहा है। वह आपको देखने के लिए उतनी उत्साहित नहीं है, बहाने बनाने लगती है और दूर दूर रहने लगती है। और अचानक वह चली जाती है और आप वहीं बैठे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, वंडरिंग कि आखिर हुआ क्या। यह समझ में नहीं आता कि अगर कोई आपको पसंद करता है तो वह आपकी ओर ज्यादा समय और ध्यान नहीं चाहेंगे क्या। और मेहनत करने से उसे यह महसूस नहीं होना चाहिए कि आप उसे ज्यादा प्यार करते हैं क्या। कोशिश करने से उसे आपके साथ रहना नहीं चाहिए। यही वह जगह है जहां ज्यादातर मर्द गलती कर लेते हैं, क्योंकि जितना आप उसका पीछा करते हैं उतना ही वह कम महसूस करती है। चलो इसे समझते हैं। आकर्षण लॉजिका पर नहीं बनता। यह चेक लिस्ट की तरह नहीं है कि जितना आप करेंगे उतना ही वह आपसे प्यार करेगी। यह भावनाओं पर आधारित होता है और भावनाएं मेहनत से बनती हैं। यहां जो लिखा है उसका अनुवाद कुछ इस तरह किया जा सकता है, ऊर्जा से बनाई गई उपस्थिति से, अंतर से। अब जरा सोचिए उस आखिरी बार के बारे में जब आप सच में किसी चीज को डेस्परेटली चाहते थे। शायद वह एक नौकरी थी, कोई मौका था, या फिर कोई इंसान। जब आप उसे बहुत चाहने लगे, जब आप उस पर ज्यादा ध्यान देने लगे, तब क्या हुआ? आप बेबस महसूस करने लगे। आपको लगा जैसे जितना ज्यादा आप कोशिश करते हैं उतना ही मुश्किल होता जाता है। आपने हर छोटी बात नोटिस की जो आपकी तरह नहीं गई, और इससे आप और भी ज्यादा डेस्परेट महसूस करने लगे। और जब आप डेस्परेट होते हैं तो आपकी ताकत कम हो जाती है। यही होता है जब आप किसी लड़की का पीछा करते हैं। देखिए, जब आप पीछा करते हैं जो आप असल में उसे बता रहे हैं वह प्यार नहीं है, बल्कि जरूरत है। आप उसे दिखा रहे हैं कि आप उसकी कीमत उसकी हालात से ज्यादा समझते हैं। और जब यह संतुलन बिगड़ जाता है तो आकर्षण खत्म हो जाता है। यह इसीलिए नहीं होता कि महिलाएं बेरहम हैं या उन्हें पुरुषों की तकलीफ का मजा आता है, बल्कि इसलिए कि इंसान आमतौर पर उन चीजों की ओर भावनात्मक रूप से आकर्षित नहीं होते जो बहुत आसान, बहुत उपलब्ध और उनके ध्यान के लिए बहुत बेताब होती हैं। सोचिए, आपके पास एक दोस्त है जो हमेशा आपको टेक्स्ट करता है, हमेशा यह पूछता रहता है कि आप क्या कर रहे हैं, हमेशा आपकी मंजूरी के लिए देखता रहता है और हमेशा आपकी हरकतों के लिए तैयार रहता है। क्या आप उनकी समय को सही से समझते हैं? शायद नहीं, क्योंकि आप अंदर से जानते हैं कि वे हमेशा आपके लिए मौजूद हैं, चाहे कुछ भी हो। लेकिन उस दोस्तों के बारे में क्या जो बिजी होते हैं, जिनका खुद का जीवन है, जो आपके लिए तुरंत सब कुछ छोड़ नहीं देते? जब वह आपके लिए समय निकालते हैं तो वह अलग लगता है। आप इसकी कद्र करते हैं क्योंकि यह कोई गारंटी नहीं है। यही असली आकर्षण का काम है। अब क्या इसका मतलब यह है कि आपको उसे अनदेखा करना चाहिए? नहीं, इसका मतलब है कि आपको उसकी वैलिडेशन की तलाश बंद कर देनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपको अपनी खुद की स्थिति को मजबूत बनाए रखना चाहिए। जब तुम उसके ध्यान के पीछे भागते हो तो तुम्हारी भावनाएं उस पर निर्भर हो जाती हैं। तुम उसे अपनी दुनिया का केंद्र बना लेते हो। और जब एक महिला को लगता है कि वह तुम्हारी खुशी का एकमात्र स्रोत है तो उसका मन भटकने लगता है, क्योंकि उसमें चुनौती, रोमांच या गहराई नहीं रह जाती। तो तुम क्या करो? तुम लीड करो। छज करने की बजाय तुम वह आदमी बनो जो कीमती है, ना कि वह आदमी जो खुद को कीमती दिखाने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। लगातार पहले टेक्स्ट करने के बजाय उसे तुम्हारी याद आने दो। अपने प्लान्स उसे देखने के लिए कैंसिल करने के बजाय उसे तुम्हारे समय की कीमत समझने दो। यहां पर यह बताया जा रहा है कि आपकी कितनी परवाह है। इसे साबित करने का तरीका है कि आपकी मौजूदगी ही काफी है। और जब वह थोड़ी दूरी बनाने लगती है तो आपको घबराना नहीं चाहिए।
ज्यादातर लड़के उस पल पर पूरी कोशिश में लग जाते हैं जब उन्हें लगता है कि लड़की की रुचि कम हो रही है। वे ज्यादा मैसेज करते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ, और उस चीज को ठीक करने की कोशिश करते हैं जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन जो लड़के समझदार होते हैं वे जानते हैं कि पीछा करना सिर्फ अनाकर्षक नहीं है बल्कि यह नुकसानदायक भी है। जब एक लड़की यह महसूस करती है कि आप अपनी पहचान खोने के लिए तैयार हैं, उसे अपने पास रखो, वह बिल्कुल महसूस करना बंद कर देती है। उसे यह भी नहीं पता होता कि ऐसा क्यों हो रहा है, बस यह जानती है कि वह जादू खत्म हो गया है। लेकिन वो आदमी जो तुम्हें पीछे नहीं छोड़ता, जो अपनी जगह पर खड़ा रहता है, जो संतुलित रहता है, जो कभी भी तुम्हें अपनी आत्मसम्मान का कारण नहीं बनाता, वही आदमी उसके मन में रहता है। तो अगली बार जब तुम्हें चस करने की इच्छा हो, पहले टेक्स्ट करने का मन हो या खुद को साबित करने की रुक जाओ, सांस लो और खुद से पूछो, क्या मैं आत्मविश्वास से काम कर रहा हूं या डर से? क्योंकि आकर्षण ज्यादा करने में नहीं है बल्कि बेहतर बनने में है। और जब तुम यह सीख जाओगे कि अब तुमको फिर कभी दौड़ाना नहीं पड़ेगा, चलो बात करते हैं। क्या तुमने कभी अपने जीवन में इस डायनामिक को नोटिस किया है? नीचे कमेंट करो और लिखो, मैं अपनी जगह पर खड़ा रहता हूं। नंबर 3, महिलाएं अच्छे मर्द नहीं चाहती, वह चाहती हैं एक अडिग आदमी। सुनो दोस्तों, चलो डेटिंग के सबसे बड़े मिथकों में से एक के बारे में बात करते हैं, यह मानना कि महिलाएं अच्छे मर्द चाहती हैं। तुमने यह सुना होगा, शायद आप कभी सोचे भी नहीं होंगे कि अगर आप उसके साथ अच्छे से पेश आएंगे, इज्जत करेंगे और हमेशा उसके लिए मौजूद रहेंगे तो वह आपकी कदर करेगी। आपने सोचा कि उसका ख्याल रखना, वह खास महसूस कराना और अच्छे तरीके से व्यवहार करना उसे आपके पास लाएगा। लेकिन बार बार आपने देखा है कि होता इसके उल्टा है। वो कहती है कि उसे एक अच्छे आदमी की जरूरत है, लेकिन फिर भी वो उसी लड़के के पास लौट जाती है जो ज्यादातर कभी मेहनत नहीं करता। वो उन लड़कों की शिकायत करती है जो उसे बुरा महसूस कराते हैं। लेकिन जब आप उसके सामने सिर्फ इज्जत और प्यार के साथ आते हैं, वह दिलचस्पी खो देती है। और तुम सोचते हो कि क्यों? सच यह है कि महिलाएं अच्छे लड़कों की तलाश नहीं करती, बल्कि उन्हें एक ऐसा मर्द चाहिए जो मजबूती से खड़ा हो। अब इसे गलत मत समझो, इसका मतलब यह नहीं है कि महिलाएं बुरा व्यवहार सहन करना चाहती हैं, या उन्हें क्रूरता से कोई पसंद है, या उन्हें ऐसे आदमी पसंद है जो उनकी परवाह नहीं करते। इसका मतलब है कि सिर्फ अच्छे बनने से काम नहीं चलता। जब कोई महिला कहती है कि उसे अच्छा लड़का चाहिए, तो वह किसी ऐसे शख्स की बात नहीं करती जो हर बात में उसके लिए झुकता है, जो उसे एक ऊंची जगह पर रखता है या अपनी स्वाभिमान की बलि चढ़ाकर उसे खुश रखने की कोशिश करता है। वो इसका मतलब कुछ और ही समझती हैं। यहाँ एक ऐसे आदमी की बातें हैं जिसे एक औरत चाहती है। वो आदमी जो दयालु हो लेकिन मजबूत भी, जो आदर करता हो लेकिन कमजोर ना हो। एक ऐसा आदमी जो भावनात्मक रूप से मजबूत हो, जमीन से जुड़ा हो और बाहरी दबावों से, जैसे उसके मूड, उसकी परीक्षाएं और कभी कभी उसकी दिलचस्पी कम होना, प्रभावित ना हो। महिलाएं हमेशा पुरुषों की परीक्षा लेती हैं। यह इसीलिए नहीं कि वह जालसाज होती हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें यह जानना होता है कि क्या आप सच में मजबूत हैं। क्या आप वह प्रकार के आदमी हैं जो अपनी पहचान पर डटे रहते हैं, या आप वो हैं जो दबाव के समय में टूट जाते हैं? क्योंकि एक ऐसा आदमी जो टूट जाता है, वह उसकी रक्षा नहीं कर सकता, वह नेतृत्व नहीं कर सकता, और जब जिंदगी मुश्किल समय में आती है तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह सच है कि अच्छा लड़का हमेशा हारता है। अच्छा लड़का सोचता है कि अगर वह सब कुछ सही करे, अगर वह बस और देने की कोशिश करे, अगर वह यह साबित कर दे कि वह उसकी कितनी फिक्र करता है, तो वह उसे कीमती समझेगी। लेकिन जो वह नहीं समझता वो ये है कि उसकी जरूरत उसके पास की स्वीकृति की उसे कमजोर बना देती है। क्योंकि अंदर से महिलाएं उस आदमी का सम्मान नहीं करती जो उनकी मान्यता की जरूरत में रहता है। सोचो, क्या तुम कभी ऐसे किसी के आसपास रहे हो जो हमेशा तुम्हारी स्वीकृति की तलाश करता हो? शायद ऐसा दोस्त जो हमेशा तुम्हारे साथ सहमत होता है, जो कभी तुम्हें चुनौती नहीं देता, जो हर बात में तुम्हें खुश रखने की कोशिश करता है। क्या तुम खुश हो? क्या तुमने उनका सम्मान किया? क्या तुमने उनकी मौजूदगी की कद्र की, या उन्हें ऐसा लगा कि वह किसी और से बदल सकते हैं? ठीक ऐसा ही फील करती हैं महिलाएं जब कोई आदमी बहुत अच्छा, बहुत अधिक उपलब्ध और उसके लिए अपनी खुशी को कुर्बान करने को तैयार होता है। क्योंकि जो आदमी अपनी शक्ति छोड़ता है वह लीडर नहीं होता, और जो आदमी अपनी भावनाओं को उसकी भावनाओं पर प्राथमिकता देता है वह मजबूत नहीं होता। और जो आदमी उसके प्यार का पीछा करता है बजाय इसके कि वह उसे खुद आने दे,
वह ऐसा नहीं है जिस पर वह मुश्किल वक्त में भरोसा कर सके। अब चलो बात करते हैं कि महिलाएं वास्तव में क्या चाहती हैं। वो एक ऐसे आदमी को चाहती हैं जो अपने इमोशंस पर नियंत्रण रखता हो, जो तब नहीं घबराता जब वह दूर जाती है, जो ध्यान पाने के लिए नहीं मचलता और ना ही उन गड़बड़ियों पर प्रतिक्रिया करता है जब वह थोड़ी उदासीन लगती है। वह चाहती है एक ऐसा आदमी जो सच्चा हो, जो सिर्फ इसीलिए कमजोर ना पड़े क्योंकि वह थोड़ी परेशान है, जो अपने सिद्धांतों को छोड़ने को तैयार ना हो सिर्फ इसलिए कि वह खुश हो जाए। वो एक आदमी चाहती हैं जो उसे अपनी जिंदगी का केंद्र ना बनाए, बल्कि उसे एक ऐसे जीवन में शामिल करें जो पहले से ही पूरा है। इसी वजह से स्टोइसिज्म, अविचलता इतना शक्तिशाली है। रिश्तों में मार्कस ऑरेलियस ने एक बार कहा था कि तुम्हारे दिमाग पर तुम्हारा ही नियंत्रण है, बाहरी हालात पर नहीं। यह समझो और तुम ताकत पाएंगे। और जब प्यार की बात आती है तो यही सबसे बड़ा चाबी है। जैसे ही तुम उसके अनुमोदन के लिए जीने लगते हो, जैसे ही तुम उसे यह तय करने में लगा देते हो कि तुम अपने बारे में कैसा महसूस करते हो, तुम अपनी ताकत खो देते हो। लेकिन जब तुम अडिग रहो, जब तुम अपने असली खासियत में मजबूत रहो, भले ही वह कैसे भी बर्ताव कर रही हो या तुम्हें ध्यान दे रही हो या नहीं, तब वह तुम्हें एक अलग नजर से देखना शुरू कर देगी। जब उसे कुछ असली महसूस होता है, क्योंकि महिलाएं उस आदमी को नहीं चाहती जो बस उन्हें अच्छा ट्रीट करें। वे ऐसे आदमी को चाहती हैं जो पहले अपने आप का ध्यान रखे। उन्हें वह आदमी नहीं चाहिए जो उनके पीछे पीछे चलता है। वे एक ऐसे आदमी को चाहती हैं जो लीड करे। उन्हें वह आदमी नहीं चाहिए जो पीछा करता है। वे एक ऐसे आदमी को चाहती हैं जो आकर्षित करे। और अगर तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करते तो चारों ओर देखो वे पुरुष जिन्हें महिलाएं पसंद करती हैं, वे जिनका जिक्र वे कभी नहीं भूल पाती। वे नहीं हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा कोशिश की, बल्कि वे हैं जिन्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए खुद से पूछो, क्या तुम अच्छा व्यवहार कर रहे हो क्योंकि तुम ऐसे ही हो या कोई और वजह है? अच्छा होना सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि इससे आपको प्यार मिलेगा, ये सही नहीं है। अगर ऐसा है तो आपको बस अपने आप पर ध्यान देना चाहिए और एक ऐसा आदमी बनने की कोशिश करनी चाहिए जो दयालु लेकिन मजबूत हो, मौजूद लेकिन जरूरतमंद ना हो, भावनात्मक रूप से उपलब्ध लेकिन कभी निर्भर ना हो। जब आप ऐसा करते हैं तो महिलाएं सिर्फ नोटिस नहीं करती, बल्कि वह इसे कभी भूलती नहीं। अब बताओ, क्या आपने कभी यह असल जिंदगी में देखा है? कमेंट में लिखें, मैं अपनी सीमाएं समझता हूं। और अगर आप आकर्षण के मनोविज्ञान में महारत हासिल करने के लिए गंभीर हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं, क्योंकि अगली बार हम एक सच्चाई में गोता लगाने वाले हैं। ये सब कुछ बदल देता है। मेरे साथ रहो। नंबर 4, प्यार एक धारणा का खेल है ना कि वास्तविकता। अरे दोस्तों, चलो एक ऐसी बात पर बात करते हैं जिसे ज्यादातर लोग कभी पूरी तरह से नहीं समझ पाते। एक बार जब आप इसे देख लेते हैं तो आप इसे कभी भूल नहीं सकते। प्यार सच्चाई के बारे में नहीं है, ये निष्पक्षता के बारे में नहीं है, ये तो असली चीज के बारे में भी नहीं है। प्यार एक धारणा का खेल है। अब यह सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन आप शायद यह मानना चाहें कि प्यार एक शुद्ध और तार्किक शक्ति है कि अगर आप किसी के साथ अच्छे हो, अगर आप उनका अच्छे से ख्याल रखें, अगर आप उन्हें वह सब कुछ दें जो उन्हें चाहिए, तो वह आपसे प्यार करेंगे। फिर से वही बात, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि इंसानी जज्बात तर्कों पर नहीं चलते, यह तो भावनाओं पर चलते हैं। एक औरत किसी मर्द से प्यार नहीं करती क्योंकि वह सबसे समझदारी वाला है या सबसे अच्छा इंसान है, या क्योंकि वह कागज पर सबसे सही लगता है। वो उससे इसलिए प्यार करती है क्योंकि वह उसे कैसा महसूस कराता है, और यह एहसास वास्तविकता पर नहीं बल्कि उसकी धारणा पर आधारित होते हैं। सोचकर देखो, क्या तुमने कभी किसी लड़की को ऐसे मर्द पर दीवाना होते देखा है जो तर्क की नजर से उसके लिए सही नहीं था? वो सबसे अच्छा विकल्प नहीं था, उसने उसे बेहतर तरीके से नहीं समझा। यहां बात यह है कि वो इतना सफल नहीं था, लेकिन फिर भी वह उसे जाने नहीं दे पाई। क्यों? क्योंकि उसके इमोशंस उस इंसान के असली रूप के बजाय उसके मन में जो छवि थी उसी पर प्रतिक्रिया कर रहे थे। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आपको औरतों के साथ खेलना चाहिए या मन के खेल करना चाहिए, यह इस बारे में नहीं है। इसका मतलब है कि अगर आप सच में आकर्षण को समझना चाहते हैं तो आपको प्यार को नियमों और तर्कों के तहत नहीं देखना चाहिए। प्यार उन धारणाओं के रास्ते में चलता है, और धारणाएं उस तरीके से बनती हैं जैसे आप खुद को पेश करते हैं। आपकी ऊर्जा से तुम्हारा आभास और वह तरीका जिससे तुम किसी को अपने आसपास महसूस कराते हो, वो बहुत मायने रखता है। एक ऐसा आदमी जो खुद पर विश्वास करता है, भले ही उसकी नौकरी बेहतरीन ना हो, उसकी शक्ल उतनी आकर्षक ना हो या उसके पास ज्यादा दर्जा ना हो, वो अक्सर ऐसे लोगों को खींचता है
जो कागज पर बिल्कुल परफेक्ट है लेकिन खुद पर यकीन नहीं रखते। एक ऐसा आदमी जो अपनी कीमत समझता है, भले ही वह कमरे में सबसे अमीर ना हो। वो अक्सर उस आदमी से ज्यादा आकर्षक होता है जो सब कुछ रखते हुए भी मान्यता की तलाश में है, क्योंकि आखिरकार एक महिला किसी के व्यक्तित्व के लिए नहीं बल्कि उसके प्रति अपनी धारणा के लिए प्यार करती है। यहां एक जरूरी बात है, आपकी सोच को एक चीज प्रभावित करती है और वह है आपका फ्रेम। अब फ्रेम क्या होता है? फ्रेम है वह तरीका जिससे आप खुद को देखते हैं और दूसरों को आपको देखने देते हैं। अगर आप किसी कमरे में इस सोच के साथ जाते हैं कि आप अनिश्चित हैं या आपको साबित करना है कि आप अच्छे हैं या आपको चुनने की जरूरत है, तो लोग इसे महसूस करेंगे और जैसे ही वे इसे महसूस करते हैं वे आपको कमतर समझेंगे। लेकिन अगर आप वहां इस विश्वास के साथ जाते हैं कि आपकी कीमत क्या है, यह जानकर कि आपकी मौजूदगी ही काफी है और आप अपने असली रूप में सेंटर्ड हैं, तो आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। महिलाएं इसे महसूस करती हैं, भले ही वे इसे सीधे तौर पर ना समझें। इस पर सोचो, लेकिन वह इसका जवाब देती हैं, क्योंकि परसेप्शन यानी सोच भावना को आकार देती है। यही वजह है कि दो आदमी एक ही काम कर सकते हैं, लेकिन एक को नजरअंदाज किया जाता है और दूसरा याद रखा जाता है। एक आदमी एक महिला की तारीफ करता है और वह उसे बेवजह समझती है, जबकि दूसरा वही काम करता है और वह उसे आकर्षक मानती है। फर्क क्या है? ज्यादा कुछ नहीं, बस एक्शन के पीछे की ऊर्जा। जब तुम किसी की नजर में आने के लिए वैलिडेशन मांगते हो, तो तुम्हारे एक्शन ऐसे लगते हैं जैसे तुम कुछ पाने की कोशिश कर रहे हो। जिस पल वो यह महसूस करती है, वह तुम्हें कम मूल्य का समझने लगती है। लेकिन जब तुम देते हो, यहां एक ऐसी जगह से भरोसा जताने की बात है। जब आप कुछ कहते हैं बिना किसी प्रतिक्रिया की जरूरत के, जब आप उसे तारीफ करते हैं सिर्फ इसीलिए कि आपको ऐसा करने का मन है, न कि कुछ पाने के लिए, सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि अचानक वह आपको उस आदमी के रूप में नहीं देख रही है जो मंजूरी की तलाश में है, बल्कि एक ऐसे आदमी के रूप में देख रही है जो पहले से ही अपनी जिंदगी पर नियंत्रण में है। और दोस्तों, यहीं पर प्यार आपके हक में काम करना शुरू करता है। इसीलिए यह सोचना बंद करें कि प्यार सबसे सही विकल्प बनने के बारे में है, या यह माने कि अगर आप सब कुछ सही कर लें तो वह आपको चुन लेगी। बस खुद से यह सवाल पूछो कि मैं कौन सी धारणा बना रहा हूं? क्या मैं उस आदमी की तरह आ रहा हूं जो जानता है कि वह कितना कीमती है, या क्या मैं किसी को अपनी कीमत समझाने की कोशिश कर रहा हूं? क्योंकि जैसे ही तुम उसके पीछे भागने लगते हो, समझाने लगते हो या उसके प्यार को पाने के लिए मेहनत करने लगते हो, तुम गेम हार चुके हो। लेकिन जब तुम अपनी ऊर्जा बदलते हो, जब तुम आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और उपस्थिति के साथ चलते हो, तभी लोग तुम्हें अलग ढंग से देखने लगते हैं। क्योंकि प्यार असलियत के बारे में नहीं है, यह धारणा के बारे में है। अब तुम्हारी बारी है क्या? तुमने कभी यह असल जिंदगी में होता हुआ देखा है? नीचे कमेंट करके बताना और यह लिखना कि सोच ही हकीकत बनाती है। और अगर तुम आकर्षण को गहरे स्तर पर समझने के लिए सच में गंभीर हो, तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि अगला हम कुछ और ज्यादा पावरफुल में ड्राइव करने वाले हैं। मेरे साथ रहना। नंबर 5, अगर उसे सुरक्षित महसूस होता है तो वह कभी नहीं जाएगी। अरे दोस्तों, चलो उस चीज पर बात करते हैं जिसे ज्यादातर पुरुष नजरअंदाज करते हैं, लेकिन यह प्यार, आकर्षण और लॉन्ग टर्म कनेक्शन के लिए सब कुछ करता है। तुम सोच सकते हो कि महिलाएं आपके प्रति आकर्षण, जुनून और जिस उत्साह को आप लाते हैं उसकी वजह से रहती हैं। ये सब चीजें मायने रखती हैं, लेकिन अगर एक चीज है जो उसे सच में स्थायी रूप से आपके साथ रहने पर मजबूर करती है, तो वह है उसे आपके साथ सुरक्षित महसूस करना। अब मैं केवल शारीरिक सुरक्षा की बात नहीं कर रहा, हालांकि वह भी जरूरी है। मैं भावनात्मक सुरक्षा की बात कर रहा हूं। एक महिला आपके आत्मविश्वास, आपकी शक्ल या आपके करिश्मे की ओर आकर्षित हो सकती है, लेकिन अगर वह आपके साथ पूरी तरह से आराम नहीं कर पाती या अगर वह आपको पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं समझती, तो वह ठहर नहीं पाएगी। और यही जगह है जहां बहुत सी महिलाएं रुक जाती हैं। कई लड़के इसमें गलतफहमी में रहते हैं। उन्हें लगता है कि एक औरत को सुरक्षित महसूस कराने का मतलब है हमेशा उसकी बात मानना, कभी उसे अपसेट नहीं करना, लगातार उसे रिशोर करते रहना और हमेशा उसके लिए उपलब्ध रहना। लेकिन असल में यह सब चीजें एक औरत को सुरक्षित नहीं बनाती, बल्कि यह उसे यही महसूस कराती हैं कि वह रिश्ते पर नियंत्रण में है। और अगर उसे लगता है कि वह हर चीज को संभाल रही है, तो समझ लो वो तुम पर विश्वास नहीं करेगी। जब जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, औरतें उस आदमी को नहीं चाहती
जो उनके जज्बातों के चारों ओर फिसलता रहे, बल्कि उन्हें ऐसे आदमी की जरूरत है जो उनके जज्बातों को हैंडल कर सके और जो घबराए नहीं। जब वह एक बुरे दिन से गुजर रही होती है तो कौन नहीं ज्यादा प्रतिक्रिया करता है। जब वह थोड़ी देर के लिए दूर होती है तो कौन नहीं टूटता है। जब हर चीज उसके मन मुताबिक नहीं होती, क्योंकि गहराई में औरतें जानती हैं कि जिंदगी अनिश्चित है, चुनौतियां तनाव और अनिश्चितताओं के पलाएंगे। और अगर वह एक ऐसे आदमी के साथ है जो अपनी भावनाएं ही संभाल नहीं सकता, तो वह कैसे भरोसा करेगी कि वह एक रिश्ते को संभाल सकेगा। इस पर सोचो, क्या तुमने कभी किसी औरत को ऐसे लड़के के साथ देखा है जो ना तो सबसे हैंडसम है, ना ही सबसे अमीर, ना ही सबसे बातूनी। वह उसे ऐसे देखती है जैसे वह दुनिया का इकलौता आदमी है। उसकी नजरों में वह कुछ खास का प्रतीक है, वह सुरक्षा का प्रतीक है, सिर्फ पैसे के मामले में नहीं, बल्कि जिस तरह से वह जिंदगी में चलता है वह प्रतिक्रिया में नहीं है। वह जरूरतमंद नहीं है और छोटी छोटी चीजों से नहीं हिलता। जब कोई महिला एक आदमी के साथ सुरक्षित महसूस करती है तो वह पूरी तरह से खुल सकती है। वह बहुत ज्यादा सोचने से रुक जाती है और अपनी नारी में आराम महसूस कर सकती है, बजाय इसके कि हमेशा चौकस रहना पड़े। तभी एक कनेक्शन सिर्फ गहरे रिश्ते में बदल जाता है। आकर्षण ऐसा बन जाता है कि वह उसे कभी खोना नहीं चाहती। लेकिन सच कहें तो ज्यादातर मर्द किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं बना पाते। उनकी सारी बातें अपने इमोशंस के बारे में होती हैं। जब वह परेशान होती है तो वह सब कुछ व्यक्तिगत ले लेते हैं। जब वह थोड़ी दूर होती है तो वह घबरा जाते हैं। जब उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता तो वह वैलिडेशन के लिए तरसने लगते हैं, और चाहे उन्हें इसका एहसास हो या ना हो, यह सब एक साफ संदेश भेजता है, मैं खुद पर काबू में नहीं हूं। और अगर आप खुद पर काबू में नहीं हैं, तो वह कैसे आप पर भरोसा कर सकती है कि आप किसी और चीज को संभाल सकते हैं। अब इसका यह मतलब नहीं है कि आपको बिना किसी भावना के रहना, यह नहीं है कि तुम अपनी भावनाएं नहीं दिखा सकते, लेकिन इसका मतलब है कि तुम्हें रिश्ते की भावनात्मक स्थिति को संभालना है। अगर वह परेशान है तो तुम्हें उसकी ऊर्जा में नहीं उलझना है, बल्कि उसे स्थिर रखना है। अगर वह असमंजस में है तो तुम्हें उसके साथ घबराना नहीं है, बल्कि मजबूत रहना है। अगर वह तुम्हारी परीक्षा ले रही है तो तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि उसे यह दिखाते हो कि जो कुछ भी वह करे तुम वहीं रहोगे जो तुम हो। क्योंकि जब किसी महिला को यह एहसास होता है कि चाहे जो हो तुम टूटने वाले नहीं हो, तो कुछ बदल जाता है। उसमें वो अपने मन में शंकाएं करना बंद कर देती है, दूर भागना बंद कर देती है, सिर्फ यह देखने के लिए कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। वो हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत महसूस नहीं करती, क्योंकि पहली बार उसे सच में अपने रिश्ते में सुरक्षा का अनुभव हो रहा है। और जब एक औरत सुरक्षित महसूस करती है तो वह वहां रहती है, ना क्योंकि उसे रहना है, ना क्योंकि वह किसी जिम्मेदारी से बंधी है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अनमोल चीज नहीं खोना चाहती जो उसने पाई है, एक ऐसा आदमी जो सच में अडिग है। तो अगली बार जब वह भावुक हो, दूरी बनाए या किसी तरह से आपको चुनौती दे, खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं उसे सुरक्षित महसूस करा रहा हूं, या मैं उसे ऐसा महसूस करवा रहा हूं जैसे वह किसी रिलेशनशिप में है जिसमें उसे अपनी मंजूरी देनी पड़ती है। बस ठीक रहने के लिए वो लड़के जो ऐसा कर पाते हैं, वह बस लड़कियों को आकर्षित नहीं करते, बल्कि उन्हें अपने पास भी रखते हैं। उन्हें कभी नहीं सोचना पड़ता कि वह रहेंगी या नहीं, क्योंकि उनकी गहराई में वह पहले से जानती है कि वह कभी नहीं जाना चाहती। मुझे बताओ, तुम्हारे इस पर क्या विचार है? क्या तुमने कभी देखा है कि सुरक्षा कितना बड़ा रोल निभाती है? आकर्षण में नीचे कमेंट करो और लिखो, शक्ति सुरक्षा बनाती है। और अगर तुम इमोशनल कंट्रोल में माहिर होना चाहते हो तो और जानने के लिए तैयार रहो और वह तरह का आदमी बनो जिसे महिलाएं सच में सम्मान करती हैं। उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह तुम मिस नहीं करना चाहोगे। नंबर 4, भावनात्मक नियंत्रण शब्दों से कहीं ज्यादा आकर्षक होता है। अरे दोस्तों, चलो एक ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जिसे ज्यादातर लड़के पूरी तरह से गलत समझते हैं। शायद तुमने पहले यह सलाह सुनी होगी, बस उससे कहो कि तुम क्या महसूस करते हो। ईमानदार रहो, खुले दिल से बात करो और वह इसकी सराहना करेगी। लेकिन बात यह है कि यह तुम्हारे शब्द नहीं हैं जो एक महिला को तुम्हारे लिए कुछ महसूस कराते हैं, बल्कि यह तुम्हारा भावनात्मक नियंत्रण है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लड़के बहुत साधारण बातें करते हैं और महिलाएं हर एक शब्द पर ध्यान देती हैं, जबकि कुछ लड़के अपने दिल की बातें करते हैं, लंबे लंबे टेक्स्ट लिखते हैं और बार बार अपने आप को समझाते हैं।
लेकिन फिर भी कोई असर नहीं होता। इसका कारण यह है कि आकर्षण इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप क्या कहते हैं, बल्कि इस बात पर है कि आप अपने आप को कैसे पेश करते हैं। एक महिला एक आदमी के लिए उसकी सही शब्दों की वजह से नहीं गिरती, बल्कि वह उसे इस वजह से पसंद करती है कि वह उसे कैसा महसूस कराता है। और एक ऐसे आदमी से ज्यादा आकर्षक कुछ नहीं होता जो शांत, संतुलित और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण में हो, चाहे उसके चारों ओर क्या भी हो रहा हो। यहां पर अधिकांश पुरुष यह नहीं समझते कि उनकी भावनाएं कितनी बेकार होती हैं, जो कि आकर्षण को खत्म कर देती हैं। वह सोचते हैं कि जब वह उसकी दूरियां देखकर घबरा जाते हैं तो वह प्यार जता रहे हैं। जब वह ज्यादा टेक्स्ट करते हैं या अपने बारे में सफाई देते हैं तो वह समझते हैं कि वह अपना ख्याल रख रहे हैं। और जब वह बहस करते हैं या अपनी बात समझाने के लिए गुहार लगाते हैं तो उन्हें लगता है कि वह अपनी प्रतिबद्धता साबित कर रहे हैं, लेकिन असल में वह कमजोरी का संकेत दे रहे हैं। क्योंकि जिस पल एक महिला को यह एहसास होता है कि वह आपकी भावनाओं पर नियंत्रण रखती है और कि वह आपको हिला सकती है, उस पल में सब कुछ बदल जाता है। यहां पर कुछ ऐसा हो रहा है, उसे यह एहसास भी नहीं होता कि वह तुम्हें अलग तरीके से देखने लगती है। उसकी आकर्षण कम होता है और उसे खुद भी नहीं पता क्यों। अब इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें कठोर या बेपरवाह बनाना है। यह असल में भावनात्मक नियंत्रण नहीं है। सही भावनात्मक नियंत्रण का मतलब है कि चाहे जो भी हो, तुम स्थिर रहो। इसका मतलब है कि तुम अस्थायी भावनाओं से अपने व्यवहार को नहीं चला सकते। इसका मतलब यह भी है कि तुम्हें अपनी आत्मसम्मान के लिए उसकी पुष्टि की जरूरत नहीं है। सोचो, मान लो तुम किसी के साथ डेट कर रहे हो और वह अचानक यह सब करने लगती है। दूर दूर तक ज्यादातर लड़के ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। वह उससे पूछते हैं कि क्या सब ठीक है, ज्यादा मैसेज भेजते हैं, कोशिश करते हैं कि बात करें कि चीजें किस दिशा में जा रही हैं। लेकिन जो आदमी इमोशनल कंट्रोल समझता है वह नोटिस करता है लेकिन प्रतिक्रिया नहीं करता। वो अपनी लय बनाए रखता है, चीजों को अपने रास्ते पर चलते देता है, और क्या होता है, वो लौट कर आती है, क्योंकि उसकी स्थिरता उसे वह एहसास दिलाती है जो उसे ज्यादातर लड़कों के साथ नहीं होता। महिलाएं पुरुषों को मुश्किल में डालने के लिए नहीं परखती, बल्कि वह यह देखना चाहती हैं कि क्या वो उन पर भरोसा कर सकती हैं, सिर्फ शब्दों के साथ नहीं बल्कि ऊर्जा के साथ भी। क्या वो अपने इमोशंस को संभाल सकता है? क्या वह मुश्किल वक्त में भी शांत रह सकता है? क्या वह तब भी स्थिर रह सकता है जब वह असुरक्षित महसूस कर रही हो? यही वजह है कि सबसे ताकतवर जवाब कभी कभार बिल्कुल भी प्रतिक्रिया ना देना होता है। ना तो किसी खेल की वजह से, बल्कि इसलिए क्योंकि आप सच में बाहरी दबावों से नहीं हिलते। अगर वह दूर जाती है तो आप उसे जाने देते हैं। अगर वह नाराज होती है तो आप डिफेंसिव नहीं होते। अगर वह आपको चैलेंज करती है तो आप इसे व्यक्तिगत नहीं लेते। और जब आप ऐसा करते हैं तो एक अद्भुत चीज होती है, वह आपकी और भी ज्यादा इज्जत करती है। एक आदमी जो शांत रहता है, दबाव में रहना एक आम बात है, लेकिन ऐसा आदमी जो अपनी असुरक्षा के कारण खुद को समझाने की कोशिश नहीं करता, वो बहुत ही रेयर होता है। जो आदमी बिना गुस्सा हुए, बिना किसी कड़वाहट के, बस शांत आत्मविश्वास के साथ उन हालात से दूर चला जाता है, वही सच में खास होता है। तो अगली बार जब आपको प्रतिक्रिया देने, बहस करने या बहुत कुछ समझाने का मन करे तो याद रखें, उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। उसकी मौजूदगी खुद सब कुछ कह देती है। अब इस बारे में बात करें, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं तो कितना ज्यादा ताकतवर महसूस होता है? नीचे कमेंट जरूर करें। और शक्ति का होना मौजूदगी में है। अगर आप प्रतिक्रिया देने से आगे बढ़कर नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं, स्वीकृति पाने से सम्मान कमांडिंग करने के लिए तैयार हैं, तो अगले वीडियो में सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अपने दिमाग को ऐसा प्रशिक्षित करें कि आप कभी भी किसी से भावनात्मक रूप से प्रभावित ना हो मिलते हैं। वहां नंबर 7 दूरी इच्छा और आकर्षण पैदा करती है। अरे दोस्तों, चलो कुछ बात करते हैं जो ज्यादातर लोग आकर्षण के बारे में गलत समझते हैं। जब आप सच में किसी को पसंद करते हैं तो आपकी प्रवृत्ति आपको पास रहने के लिए कहती है, हमेशा उनके आसपास रहने के लिए, ताकि उन्हें पता चले। यहां पर कुछ बातें हैं जो शायद आपने महसूस की होंगी। जब आप किसी के लिए बहुत ज्यादा परवाह दिखाते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वह आपसे दूर चले जाते हैं। पहले यह समझ में नहीं आता क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं, अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और उन्हें प्राथमिकता दे रहे हैं। फिर भी ऐसा लगता है कि उनका इंटरेस्ट कम हो रहा है। असल में आकर्षण नजदीकी में नहीं बल्कि दूरियों में बनता है।
बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वह ज्यादा देंगे तो उन्हें ज्यादा मिलेगा, और अगर वह हमेशा उपलब्ध रहेंगे तो दूसरे को उनकी अहमियत समझाना ठीक है। लेकिन असल में जब कुछ हमेशा मौजूद होता है और हमेशा के लिए पूर्वानुमानित हो जाता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। हम वह चीजें नहीं चाहते जो हमारे पास हैं, बल्कि हम उनकी इच्छा रखते हैं जो हमें बस थोड़ी दूर लगती है। जरा सोचिए, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब कुछ थोड़ा सा अनिश्चित होता है तो वह कितना ज्यादा रोमांचक हो जाता है? जब आपको यह नहीं पता होता कि अगले पल क्या होगा या किसी की हरकतों का पूरी तरह से अंदाजा नहीं लगाता, तब वही ऊर्जा आकर्षण को बढ़ाती है। यह जरूरत से या बहुत ज्यादा उपलब्धता से नहीं, बल्कि थोड़ी दूरी से होता है। यह किसी खेल खेलने के बारे में नहीं है, यह मनुष्य की मनोविज्ञान को समझने के बारे में है। जब कोई आपके बारे में सोचता है और पूरी तरह से निश्चित नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं, तो उनकी सोच चलने लगती है, और यही वह चीज है जो इच्छा पैदा करती है। क्या कभी आपने किसी पर क्रश किया है और जब उन्होंने तुरंत फैन चिन्ह नहीं किया तब आपको वह सुखद एहसास हुआ? इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने आपको नजरअंदाज किया, बल्कि इससे आपने उनके बारे में और ज्यादा सोचना शुरू किया। उस थोड़े से खाली समय ने आपके दिमाग में कुछ उलट पुलट कर दिया, उसने आपको और अधिक आकर्षित किया। अब चलिए इसे पलटते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपके प्रति बहुत ज्यादा रुचि दिखाई हो, और वह भी बहुत जल्दी, जैसे वह बार बार मैसेज करते हो, हर वक्त मिलना चाहते हो, हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहते हो? अगर आप शुरुआत में उन्हें पसंद भी करते हैं, लेकिन फिर शायद आपको कुछ असुविधाजनक लगने लगे। हो सकता है वह जल्दी मिल जाने वाले लगे, या उनकी रहस्यमयता खत्म हो गई हो, या फिर आपको ऐसा महसूस होने लगे कि अब आपको उन्हें जीतने की जरूरत नहीं है। यही वह चीज होती है जो रिश्तों में होती है। जब कोई बहुत जल्दी बहुत कुछ देने लगता है, इससे वह स्वाभाविक आकर्षण कम हो जाता है जो रिश्ते को जीवित रखता है। यह नहीं है कि लोग बस पीछा करना चाहते हैं, बल्कि लोग कुछ असली महसूस करना चाहते हैं। इसके लिए नजदीकी और दूरी के बीच एक संतुलन होना जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं कि जानबूझकर किसी को इग्नोर करना या ठंडा होना ताकि कोई असर डाला जा सके। असली आत्मविश्वास यह है कि आपको यह पता हो कि आपको हमेशा मौजूद रहने की जरूरत नहीं है। ताकि आपकी अहमियत समझी जाए तो आप इस पर कैसे काम कर सकते हैं ताकि वह प्राकृतिक लगे? सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास उनके अलावा भी एक जिंदगी है। सिर्फ व्यस्त होने का नाटक ना करें, बल्कि सच में ऐसा करें। व्यस्त रहना असल में उन चीजों का होना है जो तुम्हारे लिए मायने रखती हैं, जो तुम्हें उत्साहित करती हैं। और जब तुम यह करते हो तो तुम्हें दूरी बनाने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती, वह अपने आप आ जाएगी। और यही वही जगह है जो चीजों को दिलचस्प बनाए रखती है। इससे दूसरी व्यक्ति को तुम्हारे बारे में सोचने, तुम्हें याद करने और तुम्हारी कमी महसूस करने का समय मिलता है, और यही इच्छा पैदा करता है। यह इसलिए नहीं कि तुम उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हो, बल्कि इसीलिए कि तुम उन्हें असल में कुछ महसूस करने का स्पेस दे रहे हो। तो अपने आप से पूछो, क्या तुम बहुत ज्यादा उपलब्ध रहे हो? क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आपके लिए इतना स्पेस देता है कि आप उन्हें मिस करें, और फिर कोई ऐसा होता है जो हमेशा आपके आसपास रहता है? आइए इस बारे में बात करें। कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं, और अगर आप अपने तरीके से चलने के लिए तैयार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि और भी बातें आने वाली हैं और आप अगले को मिस नहीं करना चाहेंगे। नंबर 8, जो आदमी चलकर चला जाता है उसके पास असली ताकत होती है। अरे दोस्तों, चलिए एक ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जो उन मर्दों को अलग करता है जो इज्जत और आकर्षण पाते हैं, और उन मर्दों से जो हमेशा यही महसूस करते हैं कि दूसरों के फैसलों के अधीन रहते हुए ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि अगर वह सिर्फ मेहनत करें, अपनी कीमत साबित करें और लंबे समय तक टिके रहा तो वह किसी को रुकने के लिए मना सकते हैं। पर सच यह है कि जो आदमी जरूरत पड़ने पर चला जाता है वही असली ताकत रखता है। और मेरा मतलब यह नहीं है कि गुस्से में चल देना, किसी को सजा देने के लिए या किसी शोर शराबे के लिए ड्रामेटिक एग्जिट करना, यह असली ताकत नहीं है। असली ताकत यह जानना है कि आप किसी भी ऐसी स्थिति को छोड़ने के लिए तैयार हैं जो आपकी भलाई में नहीं है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम्हें अपनी कीमत साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी कीमत तो किसी भी सौदेबाजी के लिए नहीं है। तुमने शायद पहले भी ऐसा देखा होगा, वह आदमी जो बुरा व्यवहार होने के बावजूद भी वहां बना रहता है, यह सोच कर कि अगर वह थोड़ी देर और रह जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। वह अपमान सहता है, उस इंसान के पीछे दौड़ता है जिसे अब उसकी कोई परवाह नहीं है, और वैलिडेशन की उम्मीद करता है जो कभी आती नहीं। और हर बार जब वह ऐसा करता है वह अपनी ताकत खो देता है।
फिर एक और तरह का आदमी होता है जो अपनी कीमत जानता है। वह भिक्षा नहीं मांगता, झगड़ता नहीं है और ना ही किसी ऐसे रिश्ते को बनाने की कोशिश करता है जो सच्चा नहीं है। अगर कोई उससे दूर हो रहा है या उसे अहमियत नहीं दे रहा है तो वह उनकी ध्यान के लिए लड़ाई नहीं करता, बल्कि वह खुद को इस समीकरण से हटा लेता है। और फिर क्या होता है, तब स्थिति बदल जाती है और दूसरा इंसान उसकी अनुपस्थिति को महसूस करने लगता है। सच यह है कि लोग उन चीजों की सही कदर नहीं करते जो उन्हें हमेशा मिलती है। वह तो तब समझते हैं जब पता चलता है कि वह चीज उनके पास नहीं रह सकती। किसी औरत को शायद यह समझ नहीं आता कि वह एक ऐसे आदमी की तरफ क्यों खींची जाती है जो उसे छोड़ने के लिए तैयार है। उसे बस इतना पता है कि वह अलग है। वो उन लोगों की तरह नहीं है जो उससे प्यार के लिए लटकते हैं या भीख मांगते हैं। वो कुछ साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा और यही बात उसे एक दूसरे नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि किसी चीज को छोड़ना किसी प्रतिक्रिया को पाने की कोशिश करना नहीं है। यह अपने आप की इज्जत जानने के बारे में है। यह जानने के बारे में है कि कब जाना है। यह इस बात को समझने के बारे में है कि तुम ही वह खास हो और तुम्हारा वक्त कीमती है। तुम्हारी मौजूदगी एक खासियत है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगली बार जब तुम किसी को समझाने में ज्यादा कोशिश कर रहे हो या किसी ऐसा इंसान को थामने की कोशिश कर रहे हो जो दूर जा रहा है, थोड़ी ठहरो, खुद से पूछो, क्या मैं आत्मविश्वास से काम कर रहा हूं या डर के कारण? क्योंकि वो इंसान जो सही समय पर चले जाने का फैसला कर सकता है, वही इंसान है जो कभी पीछे नहीं भागता। यह बात याद रखो, अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो तुम पहले से ही ज्यादातर लोगों से अलग ढंग से सोच रहे हो। आकर्षण का मतलब चेसिंग नहीं होता। यह वीडियो स्वादर और अपनी पहचान को लेकर है और यह भी कि कब पीछे हटना चाहिए। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो कमेंट्स में बताएं और अगर आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए और भी ताकतवर